सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। Good morning student. This is lesson number 9 sources of water class 5th EVS का ये चैप्टर है। मैंने ये चैप्टर आपको पहले समझा दिया है, तो अब इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप इस वीडियो के थ्रू उन क्वेश्चन आंसर्स को अपने नोटबुक्स में उतार लीजिएगा और सैटरडे को आप नोटबुक्स चेक करवाने के लिए स्कूल में ले आइएगा। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द स्टेयर्स कंस्ट्रक्टेड इन द स्टीप वेल्स। स्टीप वेल्स बोरीज पे होती हैं, तो इसमें कहा गया कि सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती हैं, उसके अंदर कंस्ट्रक्ट क्यों की जाती हैं स्टीप वेल्स के अंदर। स्टेयर्स आर मेड ऑन ऑल द साइड्स इन द स्टीप वेल्स टू रीच द वाटर। जो सीढ़ियाँ हैं वो चारों तरफ बनी हुई होती हैं, ऑल साइड्स में बनी हुई होती हैं ताकि आप पानी तक पहुँच सकें। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए वेल एंड ए स्टीप वेल्स। कुएं में और बॉडी में क्या फ़र्क है? ओके, स्टीप वेल्स और वेल्स में क्या फ़र्क है आपको बताना है। इन ए वेल देयर आर नो स्टेयर बट द स्टीप वेल अट्रैक्टिव स्टेयर्स आर मेड ऑन ऑल साइड्स। जो कुआं होता है उसमें कोई सीढ़ी नहीं होती, कुंडे कांडे से लगे होते हैं, उतरने के लिए स्पेस बनाई होती है नीचे उतरने के लिए। लेकिन जो स्टीप वेल्स होते हैं, बावड़ियाँ होती हैं, उनमें अट्रैक्टिव कलात्मक आर्टिस्टिक सीढ़ियाँ बनी होती हैं चारों तरफ। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डज द वाटर केम इन द वेल। जो पानी है वो कुएं के अंदर कहाँ से आता है? द वाटर कम्स इन ए वेल फ्रॉम द ग्राउंड वाटर लेवल। जो धरती का पानी होता है ना, ग्राउंड वाटर लेवल होता है, वहाँ से ये पानी कुएं के अंदर आता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई इज द वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड लेक फिल्टर्ड। जो नदियों और तालाबों का पानी होता है, झीलों नदियों का पानी, जो उनको फिल्टर क्यों किया जाता है? द वाटर ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स आर वेरी मच पॉल्यूटेड ड्यू टू सम रीज़न। जो पॉन्ड्स और तालाब झीलों के जो पानी हैं उनको वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, पानी प्रदूषित होता है, जिसके कारण उसके कई कारण हैं कि वो क्यों प्रदूषित होता है। तो इसलिए वो प्रदूषित पानी होता है, इसलिए उसको फिल्टर करना जरूरी है। सो द वाटर फ्रॉम लेक्स एंड पॉन्ड्स आर फिल्टर्ड। ओके, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द ड्रेन्स कैनल्स दैट कम्स इन द वे ऑफ द फ्लो ऑफ रेन वाटर आर ब्लॉक्ड। क्या होगा अगर नदी नाले झरने जो अपने खाले खुले होते हैं, नाले होते हैं, ये सब अगर भर गए तो क्या होगा? रेन वाटर ब्लॉक्ड हो जाएगा तो क्या होगा? जब वो इनके रास्ते में आते हैं तो रेन वाटर उनको ब्लॉक कर देते हैं तो क्या होता है? इट मेक्स द सिचुएशन ऑफ फ्लड इफ द ड्रेन्स कैनल्स दैट कम्स इन द वे ऑफ द फ्लो ऑफ रेन वाटर आर ब्लॉक्ड। अगर ये ब्लॉक हो जाते हैं तो बाढ़ की समस्या हो जाती है। इट मेक्स द सिचुएशन ऑफ फ्लड। फ्लड क्या होता है? बाढ़, सिचुएशन समस्या। ओके, इट मेक्स द सिचुएशन ऑफ फ्लड। ये फ्लड की कारण बन सकते हैं, बाढ़ का कारण बन सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर व्हाट रीजन द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज आर गेटिंग पॉल्यूटेड। क्या कारण है जो पीने के पानी के स्रोत हैं, जो जहाँ से हमको पीने का पानी मिलता है, वो दिन ब दिन प्रदूषित होते जा रहे हैं। ओके, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, bathing of human and animal, throwing of garbage in water of lakes and ponds are the main reason for pollution of drinking water sources. एक तो कई लोग नदियों के किनारे कपड़े धोते हैं, ठीक है, जानवरों को नहलाते हैं, इंसान नहाते हैं, कचरा फेंकते हैं। तो ये जो मेन कारण है, इनके कारण जो पानी के स्रोत हैं सारे, जहाँ से हमको पानी प्राप्त होता है, वो सारी चीज़ें पॉल्यूटेड होती जा रही हैं। आप देखते हैं, आप गंगा साइड आप जाएंगे तो वहाँ पे लाशें भी तैरती होती हैं, कई जगह पे फूल फाल जो भी अगरबत्तियों के कचरे होते, जो भी होता है A to Z, वो सारा लोग नदियों में और तालाबों में डाल देते हैं। तो जहाँ तक हो सके इनको साफ़ रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे पीने के ज़रिए हैं, पानी ये पीने का ज़रिया है, तो उसको हम जितना गंदा रखेंगे उससे उतनी ज़्यादा बीमारियाँ होंगी। तो वॉशिंग ऑफ क्लोथ, कपड़े नहीं धोने चाहिए, वहाँ पे नहाना धोना नहीं चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ये जो मुख्य कारण है, इससे पीने का पानी प्रदूषित होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आप करेंगे मेक अ लिस्ट ऑफ 5 लेक्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, तालाबों का नाम लिखने हैं 5। पहला है पुष्कर लेक जो अजमेर में है, दूसरा है नक्की लेक जो सिरोही में है, तीसरा है कुलैत लेक जो बीकानेर में है, चौथा है जैसमंद लेक उदयपुर में है, और पांचवा है
रासमल लेक, जो रासमल है, ठीक है। ये लेक्स के नाम एक तरफ लिखने हैं और डिस्ट्रिक्ट के नाम सेकंड तरफ लिखने हैं। ओके, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बावड़ी। बावड़ियों के मेन खूबियाँ क्या हैं, कैरेक्टर क्या हैं, वो बताने हैं। बावड़ी इज ए स्क्वायर शेप्ड स्टीपल, ये स्क्वायर शेप में होती है, ठीक है बावड़ी। इन ए बावड़ी अट्रैक्टिव स्टेप्स आर मेड ऑन ऑल द साइड्स टू रीच द वाटर। जो बावड़ी होती है उसमें बहुत सुंदर से सीढ़ियाँ बनी होती हैं चारों तरफ, जहाँ जिससे आप पानी आसानी से पानी के पास पहुँच सकते हो। बावड़ी फुलफिल द सोशल एंड रिलीजियस नीड ऑफ द पीपल एंड रिप्रेजेंट द एंशियन आर्किटेक्चर। जो बावड़ी है वो बावड़ी है उससे एक तो धार्मिक आस्था जुड़ी होती है, लोग धर्म से उसको सोशल और धार्मिक दोनों, सामाजिक और धार्मिक दोनों आस्थाएं जुड़ी होती हैं। और लोग ये जो क्या बोलते हैं, जो बावड़ियाँ होती हैं, ये हमारे पुराने समय का जो कलाकारी थी, वो थी, आर्किटेक्चर था, वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बावड़ी इज़ ए ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक स्टीपवेल। बावड़ी बहुत ही सुंदर और कलात्मक होती है, ठीक है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन करेंगे, नेम 4 बावड़ीज ऑफ राजस्थान। 4 बावड़ियों के नाम लिखने हैं। एक तो आभानेरी ऑफ चांदबद्री, सेकंड है मेरतानी बावड़ी ऑफ झुंझुनू, थर्ड है खिन्नी बावड़ी ऑफ जालोर और फोर्थ है परचा बावड़ी ऑफ रामदेवरा। ये जो बावड़ियाँ जो राजस्थान में हैं मेन उन तो हमने 4 ही का ही नाम लिखा है, तो आप 4 लिख दीजिएगा। अगर इनके अलावा भी आपको कोई आती है तो आप इनको चेंज करके वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन एंशियंट टाइम हाउ वाज द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। ओके, पुराने समय में जो ज़मीन के अंदर का पानी होता था उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता था, कैसे निकालते थे, और उसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या वो थे, जरिए थे। प्रीवियसली पीपल यूज टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द वेल्स, स्टीप वेल्स, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा। द वेल्स एंड स्टीप वेल्स वेयर द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन। अच्छा, पहले के टाइम में लोग हैंडपम्प से, कुओं से, बावड़ियों से, नदियों नालों, यहाँ नदियों से, झीलों से निकालते थे। जो ये पानी हम निकालते थे ये पीने का ज़रिया और इरीगेशन के लिए इस्तेमाल होते थे। ओके, वाई डैम्स आर मेड। डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, बांध क्यों बनाए जाते हैं, ये बताना है आपको। Due to the continuous increase in population with time to fulfill the requirement of water, huge dams are being constructed on the rivers, which help in generating electricity from water and are a source of drinking water and irrigation. Okay, due to the continuous increase in population, जो हमारी आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन जो हमारी बढ़ रही है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए, पानी की जो पूर्ति है उसको पूरा करने के लिए बांध बनाए गए हैं नदियों के ऊपर। एक तो ये बिजली बनाने के काम आते हैं, सेकंडली इनका जो पानी है वो खेती बाड़ी और पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बांध बनाना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट द स्टेप्स ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर। मैंने पिक्चर तो यहाँ पे नहीं बनाई है, लेकिन पेज नंबर 72 पे रेन वाटर कलेक्शन की पिक्चर है, जिसमें आपको एक घर सा बनाया गया दिया गया और कैसे उसका पानी कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बताया। तो वो पिक्चर आप ड्रॉ कर लीजिएगा, पेज नंबर 72 से आप ले लेना, रेन वाटर कलेक्शन की पिक्स है। ओके, मैं आपको आंसर बताती हूँ। द स्टेप्स ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे पानी को, रेन वाटर को मतलब बचाया जाता है। रेनफॉल ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, एक तो जो क्या बोलते हैं पानी है, बरसात का पानी वो घर पे गिरता है। फ्लटर ऑफ वाटर बाय ड्रेन, फिर एक पाइप के थ्रू नीचे आता है। वाटर फ्लोज डाउन द रूफ बाय पाइपलाइंस अटैच टू द ड्रेन्स। अब जो पाइपलाइन ड्रेन्स के अंदर पानी जाना होता है, तो जो पाइपलाइन के साथ जो छत है, छत के साथ पाइपलाइन जुड़ी होती है जो इनको सीधा ड्रेन्स पे लेके जाती है। गैदरिंग इन द वाटर टैंक क्लीन विथ फिल्टर्स इन पाइप, ये फिर एक टैंक के अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है जहाँ से इसको फिल्टर किया जाता है। द वाटर कलेक्टेड इन द टैंक टू बी यूज इन वेरियस डोमेस्टिक एंड फार्म वर्क। अब जो पानी रेन वाटर जो हमने कलेक्ट किया था टैंक के अंदर, फिर उसको फिल्टर किया, ये जो काम होता है ये डोमेस्टिक मतलब घरेलू कामकाज के लिए भी आप पानी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा खेती बाड़ी या सब्जी सब्जी कुछ भी उगानी है आपने, फूल फल जो भी उगाने हैं उनमें भी आप ये पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, वाई आर द वेल बिल्ड्स, व्हाट इज द शेप ऑफ दीज वेल्स। कुएँ क्यों बनाए जाते हैं और इनकी शेप कैसी होती है। ओके, वेल्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन। थ्रू दिस वेल द वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड इज कलेक्टेड।
अब जो कुएँ हैं वो पीने के पानी और खेतीबाड़ी के लिए बनाए जाते थे। इनसे क्या होता है, कुएँ में जो पानी होता है, जो ज़मीन के अंदर का पानी होता है ना, जैसे जैसे धरती खोदता है तो ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है, तो कुएँ वो उस पानी से भर जाता है। द शेप ऑफ द वेल इज सर्कुलर, जो कुआँ होता है वो गोल होता है। मोस्ट ऑफ द वेल्स वे आर ऑल्सो वेरी आर्टिस्टिक, कलात्मक होते हैं। आर्टिस्टिक मतलब कलात्मक होते हैं। तो ज़्यादातर जो कुएँ हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, कलात्मक होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ पक्का वॉल्स, ये पक्का वॉल के बने होते हैं। कईयों में झरोखे भी होते हैं, कुंडियाँ भी होती हैं, छतरियाँ भी होती हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके आगे भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं तक यहाँ लिखा है, तो इतना आंसर आप कर लें तो भी बहुत है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आर डैम्स बिल्ट ऑन द रिवर? जो बांध है वो नदियों के ऊपर क्यों बनाए जाते हैं, ये बताओ। पहले वाला तो था डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, अब पूछा गया है डैम्स नदियों के ऊपर क्यों बनाए जाते हैं। जैसे कि सेम उसमें जो फर्स्ट है पैरा है वो तो वही है सेम। देयर इज अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन विथ टाइम एंड देयरफॉर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ह्यूज डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर्स। वही बढ़ती आबादी पानी की पूर्ति करने के लिए पानी को कलेक्ट करते हैं डैम्स में, बड़े बड़े डैम्स में। और इसके लिए बड़े डैम्स हैं वो नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं, ताकि जब नदियाँ ओवरफ्लो नदियों में पानी बराबर आ सके, जो बाद में पीने और इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब जैसे एग्जांपल है, एक तो माही रिवर के ऊपर बना हुआ है बांसवाड़ा में डैम, एक चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है कोटा में। दो डैम्स अपने राजस्थान के जो बने हुए हैं उनके बारे में है। अब ये डैम्स क्या काम करते हैं? दिस डैम हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर, ये पानी में से बिजली बनाते हैं। एंड आल्सो द सोर्स ऑफ, और सेम वही है, सिर्फ बीच में एक दो लाइनें हमने जोड़ दी हैं, बाकी सेम डैम्स वाला ही आंसर है। अब इसमें यही है, एक तो बिजली बनाने के काम आते हैं, एक ये पीने के पानी और खेतीबाड़ी के लिए काम आते हैं। तो अब मैं आपको यही कहूँगी कि आप ये क्वेश्चन आंसर जो हैं ये आप नोटबुक में उतार लीजिएगा और बाद में चेक करवा दें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।